नमस्कार, मैं हिमांशी राजपूत और आप देख रहे हैं भारत एक्सप्रेस डिजिटल। मानसून सत्र के 10वें दिन बुधवार 29 जुलाई 2026 को संसद के उच्च सदन राज्यसभा में प्रोविजन ऑफ इंसल्ट्स ऑफ नेशनल ऑनर अमेंडमेंट बिल 2026, जिसे आमतौर पर वंदे मातरम बिल कहा जा रहा है, पारित कर दिया गया है। इस विधेयक को केंद्र सरकार की ओर से केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने सदन में पेश किया था। बिल पर सदन में विस्तार से चर्चा हुई, जिसके बाद इसे राज्यसभा की मंजूरी मिल गई। सरकार का कहना है कि संशोधन का उद्देश्य राष्ट्रीय गीत वंदे मातरम के सम्मान को कानूनी सुरक्षा देने और उसके जानबूझकर किए गए अपमान को दंडनीय बनाना है। बिल पर चर्चा के दौरान केंद्रीय गृह राज्य मंत्री नित्यानंद राय ने सरकार का पक्ष रखते हुए कहा कि राष्ट्रीय प्रतीकों का सम्मान किसी भी राजनीतिक विचारधारा से ऊपर होना चाहिए। उन्होंने कहा कि यह विधेयक किसी व्यक्ति, संगठन या विचारधारा के खिलाफ नहीं लाया गया है, बल्कि इसका उद्देश्य देश की गरिमा, राष्ट्रीय एकता और साझा सांस्कृतिक विरासत की रक्षा करना है। उनके अनुसार भारत जैसे विविधता वाले देश में राष्ट्रीय प्रतीकों का सम्मान सभी नागरिकों की सामूहिक जिम्मेदारी है। नित्यानंद राय ने कहा कि केवल एक साधारण कानूनी संशोधन नहीं है, बल्कि भारत की राष्ट्रीय चेतना, स्वतंत्रता संग्राम की विरासत और देशभक्ति की भावना को मजबूत करने वाला कदम है। उन्होंने कहा कि वंदे मातरम केवल एक गीत नहीं, बल्कि आजादी की लड़ाई के दौरान लाखों स्वतंत्रता सेनानियों के लिए प्रेरणा का स्रोत रहा है, इसलिए इसका सम्मान बनाए रखना पूरे देश का दायित्व है। सरकार ने यह भी बताया कि साल 1971 में राष्ट्र गौरव अपमान निवारण अधिनियम बनाया गया था। इस कानून के तहत राष्ट्रीय ध्वज, भारतीय संविधान और राष्ट्रगान जन गण मन के अपमान को अपराध माना गया और उसके लिए सजा का प्रावधान किया गया। लेकिन उस समय राष्ट्रीय गीत वंदे मातरम को इस कानून में शामिल नहीं किया गया था। अब सरकार का कहना है कि इसी कमी को दूर करने के लिए यह संशोधन लाया गया है, ताकि राष्ट्रीय गीत के जानबूझकर किए गए अपमान को भी उसी तरह दंडनीय बनाया जा सके जैसे अन्य राष्ट्रीय प्रतीकों के अपमान को माना जाता है। सरकार के अनुसार इस संशोधन का मकसद अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता को सीमित करना नहीं है, बल्कि उन मामलों में कार्रवाई करना है जहां कोई व्यक्ति या समूह जानबूझकर राष्ट्रीय गीत का अपमान करता है। सरकार का कहना है कि राष्ट्रीय प्रतीकों के प्रति सम्मान देश की एकता और अखंडता को मजबूत करता है और ये हर नागरिक का संवैधानिक कर्तव्य भी है। राज्यसभा में बिल पर हुई चर्चा के दौरान कई सदस्यों ने राष्ट्रीय गीत के ऐतिहासिक महत्व का भी उल्लेख किया। उन्होंने कहा कि स्वतंत्रता आंदोलन के दौरान वंदे मातरम ने देशवासियों में देशभक्ति और आजादी की भावना जगाने का काम किया था। ऐसे में इस गीत के सम्मान की रक्षा के लिए कानूनी प्रावधान होना जरूरी है। वहीं विपक्ष के कुछ सदस्यों ने बिल के कुछ प्रावधानों को लेकर अपनी चिंता भी जताई। हालांकि चर्चा के बाद सदन ने बहुमत से इस विधेयक को पारित कर दिया। अब ये विधेयक आगे की संवैधानिक प्रक्रिया पूरी होने के बाद कानून का रूप ले सकेगा। कुल मिलाकर सरकार का कहना है कि वंदे मातरम बिल राष्ट्रीय सम्मान को और मजबूत करने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है। सरकार का दावा है कि इस कानून के लागू होने के बाद राष्ट्रीय गीत वंदे मातरम के जानबूझकर किए गए अपमान पर भी कानूनी कार्रवाई की जा सकेगी। इसके जरिए राष्ट्रीय प्रतीकों के सम्मान को और अधिक प्रभावी ढंग से सुरक्षित करने की कोशिश की गई है। इस खबर में बस इतना ही। ऐसे ही तमाम खबरों को जानने के लिए देखते रहिए भारत एक्सप्रेस डिजिटल।